आचार्य प्रशांत की पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये बाकी बाबाओं या स्पिरिचुअल गुरु से कितने अलग हैं। तो इनकी स्पिरिचुअलिटी का बेसिस यही है बाकी स्पिरिचुअल गुरुज की तरह कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो मटेरियल यूनिवर्स है, वो सही नहीं है, वो सत्य नहीं है। यहाँ तक कि हमारा अपना ये मिट्टी का शरीर, हाड़ मांस का बना हुआ मटेरियल शरीर, ये भी असली नहीं है, ये सत्य नहीं है। वो देख रहे हैं जो हम नहीं देख रहे हैं। तो आइए देखें कि वो क्या देख रहे हैं जो हम नहीं देख रहे हैं। Existence that you see around you is dependent simply on your senses. It is not absolute, it is relative to your senses. If the senses change, then the world will change. I mean, the first thing a spiritualist will do will try to shake your confidence in the five senses that you have. Only then he can control you. Now, if you think that you will believe on any other thing, then take a person, do an operation on him, disconnect him with his brain, and then let us see how he expands his personality. Whatever expansion happens in your mind, and you cannot undermine it. And whoever suggests that that is to be undermined is playing a very dangerous game with you. Because then you will not have any discretion. How will you decide whether whatever he's saying is right or wrong? And whatever he's saying is he's using his brain. He doesn't want you to use your brain. From where this thought has come? Has it come from where? From where it has come? देखिए, इस दलील में कि हमारे सेंसेस हमें एक लिमिटेड दुनिया दिखाते हैं, इसलिए वो सही नहीं हो सकते हैं। एंड डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंटली वर्ल्ड देख रहे हैं, तो इसलिए दुनिया वो नहीं है जो हम देख रहे हैं। अब इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है एक कुत्ता अलग तरीके से दुनिया को देख रहा है, एक चमगादड़ अलग तरीके से दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं इस धरती पर जब तक हूं, मुझे मेरे ही इन फाइव सेंसेस से वर्ल्ड को परसीव करना है, वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करना है। और मेरे इस एग्जिस्टेंस में जब तक मैं जिंदा हूं, ये दुनिया इतनी ज्यादा सच है, जिस दुनिया को मैं परसीव कर रही हूँ, कि इसमें होने वाले ऑपरेशंस, एक्सप्लॉयटेशंस, मेरे अगेंस्ट होने वाले जो क्राइम्स हैं या मेंटल फिजिकल टॉर्चर्स, वो बहुत ज्यादा रियल हैं। और हर ह्यूमन बीइंग उसी दुनिया को परसीव कर रहा है जिस दुनिया को मैं परसीव कर रही हूँ। और इसी पे हमारे दिस कॉमन परसेप्शन, दिस कॉमन एक्सपीरियंसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इसी पे सारे हमारे लॉज, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारा जितना भी भौतिक हम अपना देखते हैं, सब कुछ डिपेंडेंट है। तो इसलिए ये एक बहुत ही बकवास दलील है, ये हर स्पिरिचुअलिस्ट इस्तेमाल करता है ये दिखाने के लिए कि जो दुनिया तुम देख रहे हो वो असली नहीं है। असली दुनिया तो हम ही तुम्हें दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारा कुछ अलग ही कनेक्शन है, हमारे सेंसेस कुछ अलग ही परसीव कर लेते हैं, जबकि है वो भी ह्यूमन। उसके पास भी वही फाइव सेंसेस जो तुम्हारे पास है, वो भी उसी दुनिया को परसीव कर रहा है जो जिस दुनिया को तुम परसीव कर रहे हो। खुद तो वो हर लग्जरी वो एंजॉय कर रहा है। वो इस दुनिया में शायद हमसे तुमसे ज्यादा लिप्त है, क्योंकि हमारे पास तो उतनी मनी और उतने प्रिविलेजेस ही नहीं है उस तरीके से दुनिया को एंजॉय करने की जिस तरीके से ये एंजॉय कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ही स्टूपिड आर्ग्यूमेंट है, एंड इट्स ऑलवेज यूज्ड बाय द स्पिरिचुअलिस्ट टू कंट्रोल योर माइंड, सो दैट आप हमेशा इनके पीछे भागते रहे कि ओ शायद कभी वो दुनिया हम भी देखेंगे, या हमें भी वो समझ में आएगा जो इस दुनिया से परे है। और ये लाख कहें कि मेरी बात को मत सुनो, मैं पहले खुद जांचो परखो और तब मेरी बात को मानो, ये कहीं न कहीं ये एक टैक्टिक्स है जो यूज की जाती है। इट्स अ स्ट्रेटेजी जो बहुत सारे स्पिरिचुअलिस्ट यूज करते हैं ये दिखाने के लिए कि भाई हम बहुत ऑनेस्ट इंसान हैं, हम तो बोल रहे हैं कि जांचो परखो, लेकिन फिर ये भी बोलते हैं कि मैं ही हूं जिसने गीता को सही समझा है, उपनिषद को सही समझा है, बाकी सब तो घास छील रहे थे, बाकी सबको कुछ पता नहीं था, मैं ही सच्चा धर्मगुरु हूं। ये सिर्फ कहने की बात है कि ये बोलते हैं कि मेरी बात को जांचो परखो फिर फॉलो करो। ये यही चाहते हैं बाकी स्पिरिचुअलिस्ट की तरह कि आप अंधा इनको फॉलो करें,
तो ये एक बार एक अनट्रिगर्ड विथ अमीन जैज करके एक पॉडकास्ट पर गए थे, और वहाँ जब सामने वाले लड़के ने बोला कि मैं तो भगवान में नहीं मानता हूँ, आई डोंट बिलीव इन गॉड एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो इन्होंने भी कहा कि हाँ, यूनिवर्स को किसी ने नहीं बनाया है, हमको तुमको किसी ने नहीं बनाया है, हम तो इवोल्यूशन से हम लोग की उत्पत्ति हुई है, फलान ढिमकान। Nobody made the world. You very well know nobody made you either. You have evolved from a certain process. ठीक है, इसका मतलब आप भी ईश्वर पे नहीं मानते हैं, आप भी नास्तिक हैं, तो फिर इनको नास्तिकों से इतनी दिक्कत क्यों है? ये बात मुझे थोड़ी बड़ी प्रॉब्लमेटिक लगती है। इनको नास्तिकों से इतनी दिक्कत है कि ये भगत सिंह से लेके पेरियार सबको ये धार्मिक साबित करने पर तुले होते हैं। जब भरत सिंह कहते थे कि वो नास्तिक हैं, तो वास्तव में परंपरागत धर्म, सड़े गले धर्म, संस्थागत धर्म को नकार रहे थे। अगर कोई नौजवान सच्चे अर्थों में धार्मिक हुआ है तो वो तो भगत सिंह स्वयं है। तो भगत सिंह को मतलब धार्मिक बताना मतलब इट्स ऑलमोस्ट अ क्राइम। जो व्यक्ति खुद ये लिख के मरा कि मैं नास्तिक क्यों हूं, और उसमें उसने क्लियरली बोला है कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैं किसी ईश्वर को नहीं मानता, उस व्यक्ति को ये धार्मिक बनाने पे तुले हुए हैं। फिर उनकी जेल में जब वो बंद थे भगत सिंह जी, तो वो बहुत बहुत पढ़ते थे, वो बहुत सारी किताबें पढ़ते थे। तो उन्होंने एक जेल डायरी मेंटेन करके रखी थी, और जो बाद में अभी पब्लिश भी हुई है, वो आप लोग ऑनलाइन उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो उसमें वो बहुत पढ़ते रहते थे, जो कोट्स उन्हें अच्छे लगते थे वो कोट्स वो नोट डाउन कर लेते थे। तो उसमें वो धर्म से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड और समाज से रिलेटेड बहुत सारे कोट्स थे। तो जरा आइए देखते हैं कि धर्म और इन सब चीजों से रिलेटेड किस तरीके के कोट्स उन्होंने नोट डाउन किए थे। धर्म के विषय में मेरा अपना विचार लुक्रेशियस है। मैं इसे भय से उत्पन्न बीमारी और मानव जाति के अकथनीय कष्टों की जड़ मानता हूँ। बहरहाल मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इसने सभ्यता के विकास में कुछ योगदान किया है। इसने प्रारंभिक अवस्था में कैलेंडर निर्धारित करने में मदद की, और इसने मिस्र के पुरोहितों को ग्रहणों का वृत्तांत इतनी दक्षता से तैयार करने में मदद की कि एक समय में इसका पूर्वानुमान करने में समर्थ हो गए। मैं इन दो सेवाओं को मान्य करने के लिए तैयार हूँ। उसकी किसी अन्य सेवा के बारे में मुझे नहीं पता। बर्ट्रंड रसल। उस शख्स के लिए नैतिकता और धर्म महज अल्फाज हैं जो जिंदगी चलाने के लिए नालियों में से मछली पकड़ता है और सर्द रात के ठंडे झोंकों से बचने के लिए गली में रखे बैरल्स के पीछे सिकुड़ जाता है। हॉरेस ग्रीले। अगर आप जानते हैं कि अमरता में विश्वास रखने वाला कोई व्यक्ति आपको एक बार मिल जाएगा, तो आपके पास कामना करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। उसके पास दुनिया में जो कुछ है वह सब कुछ आप उससे ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसकी जिंदा खाल खिंचवा सकते हैं और वह हंसते हंसते उसे सह लेगा। अपटॉन सिंक्लेयर। एक अत्याचारी शासक के लिए जरूरी है कि वह जाहिर तौर पर धर्म में असाधारण आस्था दिखाए। जालिम को धर्म के प्रति समर्पण का बहुत अच्छा मुखौटा पहनना पड़ता है। प्रजा उस शासक के गैर कानूनी व्यवहार पर कम शंका करती है जिसे वह ईश्वर से डरने वाला और धार्मिक समझती है। दूसरी ओर वह उसकी खिलाफत कम करती है, यह भरोसा करते हुए कि ईश्वर उसकी तरफ है। धर्म दमित प्राणी की आह है, एक बेरहम दुनिया का एहसास है, वैसे ही जैसे यह गैर आध्यात्मिक स्थितियों की प्रेरणा है। धर्म लोगों की अफीम है। लोग धर्म के द्वारा उत्पन्न झूठी खुशी से छुटकारा पाए बिना सच्ची खुशी हासिल नहीं कर सकते। यह मांग कि लोगों को इस भ्रम से मुक्त हो जाना चाहिए, उसका मतलब यह मांग है कि ऐसी स्थिति को त्याग देना चाहिए जिसमें भ्रम की जरूरत होती है। आलोचना का हथियार की आलोचना की जगह नहीं ले सकता। भौतिक ताकत को भौतिक ताकत से ही जीता जा सकता है, लेकिन सिद्धांत भी जैसे ही लोगों को अपने कब्जे में ले लेता है, भौतिक ताकत बन जाता है। अगर हम अमर होते तो हमारी जिंदगी दुखदाई होती। बेशक मरना कठिन है, लेकिन यह सोचकर अच्छा लगता है कि हम हमेशा जीवित नहीं रहेंगे। जिस दिन भगत सिंह को फांसी होने वाली थी, आपको पता है उस दिन वो कौन सी किताब पढ़ रहे थे? वो पढ़ रहे थे रेमिनिसेंसेस ऑफ लेनिन बाय क्लेरा ज़ेटकिन। वो न गीता पढ़ रहे थे न उपनिषद पढ़ रहे थे। तो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन भी वो कोई धार्मिक इंसान नहीं थे, और इतनी प्रॉब्लमेटिक बातें करते हैं।
कि भाई अगर कोई नास्तिक है तो बोलिए ना कि हाँ ठीक है, ये उसका वर्ल्ड व्यू है, वो उसकी समझ में या उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस ने उसे ये सिखाया है कि हाँ कुछ सुपरनेचुरल या कुछ ऐसा नहीं है, तो वो उसे नहीं मानता है, वो नास्तिक है। और आप खुद भी नहीं मानते तो अच्छी बात है ना। लेकिन यही दिक्कत है, ये क्योंकि अगर ये बोल दें कि हाँ भाई भगत सिंह तो नास्तिक थे, तो वो धर्म में और ईश्वर में ये सब में विश्वास नहीं करते थे, तो भाई या पेरियार ऐसे थे, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नास्तिक हैं, जो बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छा जीवन भी जी रहे हैं। तो ये साबित हो जाएगा कि अच्छा, इसका मतलब धार्मिक होना कोई आवश्यक नहीं है एक अच्छा जीवन और एक अच्छा इंसान होने के लिए। तो बाकी लोग सोचेंगे तो फिर हमें भी क्यों होना है भाई, हम भी एक अच्छी ऐसे ही बिना इन सब चीजों के जीवन जिएंगे। तो फिर इनका धार्मिक चूर्ण कोई चाटेगा नहीं। ये जो गीता के नाम पे, उपनिषद के नाम पे ये अपनी आइडियोलॉजी फैला रहे हैं, वो कोई सुनेगा नहीं। इसलिए ये इनकी मजबूरी है कि ये घुमा फिरा के साबित करें कि हाँ फलाना व्यक्ति देखो यही असली आस्तिकता है। एथियस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आदमी धार्मिक नहीं है। मतलब नास्तिकों को भी अप्रोप्रिएट कर लेना, भाई ये आस्तिकता नहीं है, इट इज कॉमन सेंस। या नास्तिक व्यक्ति ने जो वर्ल्ड के बारे में, जो हाउ सोशल स्ट्रक्चर्स, पॉलिटिकल पावर्स ये कैसे काम करती हैं, किस तरीके से हायरार्कीज क्रिएट होती हैं, ये उसने जाना है, समझा है, उसके बाद उसने डिसाइड किया है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। आप उसको बोल रहे हो कि ये असली आस्तिकता है? भाई इट्स ऑल अबाउट बीइंग एन अवेयर ह्यूमन बीइंग। उसके लिए कुछ धार्मिक या रिलीजियस होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ये बोलते हैं कि बिना धर्म के जियोगे कैसे, धर्म को फेंक दोगे तो? धर्म को उठा के बाहर फेंक दिया तुमने तो जियोगे कैसे? बिना प्रेम के, बिना करुणा के, बिना बोध के, बिना सरलता के जी कैसे लोगे? और प्रेम, बोध, करुणा, सरलता तुम्हें विज्ञान तो सिखाएगा नहीं। ये इतना बड़ा मैनिपुलेशन, इतना बड़ा झूठ है, क्योंकि एम्पथी, सिंपथी, करुणा, प्यार ये इंसान की एक इंट्रिंसिक क्वालिटी है। और ये कोऑपरेशन की, एक दूसरे की केयर करने की ही क्वालिटी थी जिसने होमो सेपियंस को सर्वाइव करने में मदद की। और आज सबसे डोमिनेंट स्पीशीज इस धरती पर होमो सेपियंस है। फिर बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके अंदर एम्पथी है, जैसे कि एलिफेंट्स, डॉल्फिन्स, डॉग्स, यहां तक कि रैट्स में भी एम्पथी देखी गई है। और जहां तक मैं जानती हूं जानवर धार्मिक नहीं होता है, बल्कि धर्म ने, दुनिया के सभी धर्मों ने हमेशा किसी न किसी तबके को, किसी न किसी ग्रुप को तरजीह दी है। बराबरी धर्मों ने कभी नहीं दी है। बराबरी उनमें किसी न किसी एक्सक्लूसिव ग्रुप के लिए रही है। जैसे मर्दों, हर धर्म में मर्द सबसे ऊंचा है, तो औरत तो हर धर्म में ही सबसे नीचे है। फिर ये जितने भी, मुझे अभी तक मेरे आसपास ऐसा एक भी धार्मिक व्यक्ति नहीं मिला है जो संवेदनशील हो, जो दूसरे के दुख दर्द को समझने का प्रयास करता हो। वो किसी न किसी वजह से किसी से नफरत करते रहते हैं, किसी को कास्ट की वजह से, धर्म की वजह से, या लड़कियों को से भेदभाव करना, ये एकदम नॉर्मल चीज है। और गेज, LGBTQ की तो बात ही छोड़ दीजिए, इसमें तो इनको भूकंप आ जाएगा इनके एग्जिस्टेंस पे। तो ये बहुत ही बकवास बात है कि धर्म आपको करुणा, प्रेम, बोध ये सब सिखाता है। फिर इनका कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, ध्रुव राठी के साथ इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि मुझसे परे कुछ है, लेकिन होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा है जो दिमाग उसको समझ नहीं सकता। मतलब वो किसी भी तरीके से हम उसके बारे में कुछ जान ही नहीं सकते, कुछ समझ ही नहीं सकते, उसका एग्जिस्टेंस के बारे में पता नहीं लगा सकते। धर्म के आधार पर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या भगवान में मानते हैं? मुझसे आगे कुछ है, ये निसंदेह सत्य है, क्योंकि इतना सा ही अगर जीवन है तो फिर उसको जीने से फायदा नहीं, उससे आगे कुछ होना चाहिए। वो क्या रहे? तो मानते हो कि कुछ आगे है? मुझसे आगे कुछ है, लेकिन उसमें जो आपको साथ में कुछ अल्लाह के भी जोड़ना जरूरी है। वो ये है कि मुझसे आगे जो है मेरी कल्पना नहीं होना चाहिए। चिंत्य है, अकल्प्य है, वाणी उस तक जा नहीं सकती, कान उसको सुन नहीं सकते, मन और बुद्धि उसे खोजने जाते हैं तो असफल होकर वापस आ जाते। तो भाई वो है क्यों? उसका फायदा क्या है जब मतलब उसको इंसान समझ ही नहीं सकता, उसके बारे में मतलब उससे ना कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, ना उससे कुछ, मतलब कुछ भी नहीं। ऐसी चीज हो ना हो, क्या फर्क क्या पड़ता है? और यही इनकी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। ये सामने वाले को देख के अपने स्टेटमेंट्स को बदल लेते हैं।
उसी अनट्रिगर्ड विद अमीन जैज वाले पॉडकास्ट में इन्होंने कहा कि भाई हमारी जितने भी हमारी सफरिंग है उसका कारण तो भौतिक ही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इसलिए दुखी है कि उसको स्वर्ग नहीं मिला या जो भी। हमारे सारे जो दुख दर्द इन सब का कारण कोई ना कोई भौतिक कारण ही है। You go to any person who is suffering. Is that person suffering because of not being in heaven? Your real problems are very earthly. Yeah. He is suffering of breakup. We know that, right? He is suffering because he wants more money. You are suffering because you want more recognition. I am suffering because of some health issue. He is suffering for some reason. His kids don't listen to him. Let's say. Which of us is suffering for lack of heaven? फिर ये अपने एक लेक्चर में ये ज्ञान दे रहे थे कि आपके पास सब कुछ हो उसके बाद भी आप दुखी हो सकते हैं। आपकी सफरिंग का कोई कारण नहीं हो सकता है। व्हाट इज दिस? ये क्या कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। पहले तो आपने सही बात कहा कि हाँ भाई सिर्फ भौतिक ही कारण है जिनकी वजह से लोग दुखी हो सकते हैं। आप कुछ भी कोई भी तकलीफ हो आपको, आप कहीं ना कहीं उसका विश्लेषण करिए, वो किसी न किसी भौतिक कारण से ही होगी। डिप्रेशन, गरीबी, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, ये सबका कारण भौतिक ही है। कोई स्पिरिचुअल कारण नहीं है। इस सबको हम ही लोग कर रहे हैं। इंसान ही उसका रीजन है। तो लेकिन ये ऐसा कहेंगे क्योंकि फिर इनकी स्पिरिचुअलिटी और इनका जो धार्मिक ज्ञान है वो खरीदेगा कौन? जब लोगों को पता चल जाएगा कि भाई हमारी प्रॉब्लम्स तो उससे रिलेटेड ही नहीं है, उसका सोल्यूशन गीता उपनिषद में तो है ही नहीं। फिर एक वीडियो में ये बोलते हुए दिखे मुझे कि हमारा संविधान तो धार्मिक है, उसमें जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी है ये उपनिषद से आया है। लोग कहते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, क्या करोगे हिंदू राष्ट्र बना के? तुम्हारा संविधान ही वेदांत है, वो कहां से आ गया संविधान? समझो तो उसमें लिखा नहीं है भले कि ये वाक्य इस उपनिषद से आ रहा है, पर वो अपने आप में उपनिषद ही है, बस रेफरेंस देना बाकी रह गया था। पर वो दे दिया जाए तो लोग भड़क जाएंगे, कहेंगे ये तो धार्मिक ग्रंथ हो गया। वो धार्मिक ग्रंथ ही है, नहीं तो। और अगर रेफरेंस दे देंगे तो लोग भड़क जाएंगे, तो रेफरेंस इनको देना चाहिए। कहाँ लिखा है उपनिषद में फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये सारी चीजें कहाँ लिखी हुई है? पूरी दुनिया जानती है कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हमें दी। उसके बाद दुनिया के कई संविधानों ने इसे अपने संविधान में इंक्लूड किया, इंक्लूडिंग इंडिया। मतलब इतना मैनिपुलेशन, इतना लोगों को मूर्ख बनाना, क्योंकि उनको पता है कि लोग क्रॉस चेक करने या खुद पढ़ने नहीं जाएंगे। प्लस उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको वैलिडेशन ही चाहिए, उनको ये जानना ही नहीं है कि सही है क्या। इनके फॉलोअर्स भी बहुत सारे वही हैं जो ये चीजें मना करते हैं, वो वही चीजें करते हैं। लेकिन फिर वो इनकी सभाओं में जाके और इनके भक्त बनकर ये दिखाना चाहते हैं कि हम तो वी आर बेटर ह्यूमन बीइंग। फिर एक वीडियो में ये कह रहे हैं कि बाजार हर साजिश करता है धर्म को गिराने की। बाजार हमेशा धर्म के खिलाफ रहता है। बाजार कभी नहीं चाहेगा कि अध्यात्म सफल हो, और बाजार हर तरह की साजिशें करेगा अध्यात्म को गिराने की। तुम शॉपिंग मॉल में घुसते हो, वहां पर अधनंगी तस्वीरें लगी रहती है। भाई धर्म तो अपने आप में बहुत बड़ा बाजार है। उसके एक सबसे बड़े एग्जाम्पल आप हैं। इतना बड़ा बाजार बना के बैठे हुए हैं आप धर्म का। रोज गीता बेच रहे हैं, पता नहीं 1500 2000 में कितने कौन से सेशंस चला रहे हैं। आप खुद धर्म का बाजार लगा के बैठे हुए हैं। धर्म, बाजार और राजनीति या सत्ता, ये हमेशा से तीनों साथ काम करती आई हैं और एक दूसरे को बढ़ावा देती आई हैं। इसी वजह से आप देखते होंगे जितने बड़े बड़े जो बिलियनर्स होते हैं, वो अमीर लोग होते हैं, ये हमेशा ये दिखाने पे तुले होते हैं कि हम तो देखो बहुत धार्मिक हैं, बहुत पुजारी हैं। तो धर्म और बाजार का कोई द्वेष नहीं है, उल्टे धर्म और बाजार एक दूसरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और धर्म तो अपने आप में एक बहुत बड़ा बाजार खुद में बन चुका है। और बोल रहे हैं कि मॉल्स में जाइए तो वहां अधनंगी तस्वीरें लगी रहती हैं जो आपको और खरीदने पे, मतलब क्या बकवास बेवकूफी वाली बात है। व्हाट डू यू मीन बाय अधनंगी तस्वीरें? भाई आप खुद बोलते हो कि मानव शरीर मिट्टी है, फलान है, ढिमकान है, उससे कोई, और इतनी लिप्तता, आप एक फोटो देख के आप उधर इतने वो हो जा रहे हो कि आप सामान खरीदने लग रहे हो। व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस? हमसे अच्छे तो शायद वो वेस्टर्नर्स है ना, जो जिनको अब इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता है कि किसके शरीर पे कितने कपड़े हैं। और जब शरीर मिट्टी है तो उससे फर्क क्या पड़ता है?
इससे पता चलता है कि आपकी शरीर में अभी भी कितनी ज्यादा लिप्तता है, और जो चीजें आप लोगों को करने से मना करते हैं वो आप खुद उससे दूर नहीं है। फिर इनके भक्त बोलते हैं कि आचार्य जी तो क्लाइमेट चेंज के बारे में लोगों को बहुत जागरूक करते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में बहुत बोलते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग मेधा पाटकर को जानते हैं, जिन्होंने 32 साल नर्मदा बचाओ आंदोलन की लड़ाई लड़ी, जिसमें लाखों आदिवासी डिस्प्लेस हुए, बेघर हुए? या आप राजेंद्र सिंह को जानते हैं, जिन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो गांव में छोटे छोटे कस्बों में जाके लोगों को साफ शुद्ध पानी मिल सके उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? उनके बारे में जानते हैं आप? इन लोगों को तो गवर्नमेंट एंटी नेशनल घोषित कर देती है। अरे क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट के बारे में सीखना है तो उससे सीखो ना जो जमीन पर काम कर रहा है, जो खतरे मोल ले रहा है। और गीता उपनिषद से क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट का कोई हल नहीं निकलने वाला है। इनका एक क्लेम टू फेम है वीगनिज्म को बढ़ावा देना, कि वीगनिज्म से पूरी दुनिया बेटर हो सकती है, क्लाइमेट चेंज का हल निकल सकता है, ये वो। सबसे बड़ी चीज तो वीगन डाइट इतनी एक्सपेंसिव है। अगर मैं एक वेजिटेरियन प्रोटीन फुल वेजिटेरियन डाइट भी लेना चाहूँ वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। मैं पनीर रोज अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, ले दे के मुझे कार्ब पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, दाल चावल रोटी सब्जी, जो कि बहुत ज्यादा डेफिशिएंट है प्रोटीन में। दूसरी चीज, आइए जरा देखते हैं एग्रीकल्चर से एनवायरनमेंट को कितना नुकसान होता है। डाउन टू अर्थ मैगजीन की 15 जुलाई 2021 की एक रिपोर्ट में ये हाईलाइट किया गया है कि किस तरह भारत से क्रॉप्स के रूप में पीने योग्य पानी जो है वो किस तरीके से क्रॉप्स के रूप में एक्सपोर्ट हो रहा है बेतहाशा क्वांटिटी में। According to this report, the export of 17.7 million tons of rice and 7.5 million tons of sugar is the same as the export of 50.4 billion cubic meters of water by the current generation from the legitimate resource share of the future. Improved agricultural exports for 2020-21 are equivalent to the annual drinking water needs of 1,500 villages with a population of 1,000. Agricultural exports reduce the imbalance in trade and earn hard currency while causing social and environmental fallouts primarily for rural people. According to World Wildlife Fund, environmental problems caused by agriculture include land conversion. Agricultural expansion is a major driver of deforestation and other ecological destruction, decimating habitats and biodiversity. Oil palm displaces lowland forests in Indonesia, while soy production damages the Cerrado and Atlantic forests of Brazil and Paraguay. Loss of forests and unsustainable farming practices lead to extreme erosion. During the past 150 years, half of all agricultural topsoil has been lost. Agriculture is the leading source of pollution in many countries. Pesticides, fertilizers, and other toxic farm chemicals can poison fresh water, marine ecosystems, air, and soil. They also can remain in the environment for generations. Many pesticides are suspected of disrupting the hormonal systems of people and wildlife. Fertilizer runoff impacts waterways and coral reefs. बात वीगन डाइट के बेटर या खराब होने की नहीं है। बात यह है कि जिस तरीके से ये लोग प्रोपगेट करते हैं वीगनिज्म को, वो कहीं ना कहीं नॉन वेजिटेरियंस के अगेंस्ट नफरत फैलाने का काम करती है, जो बहुत सारे मुझे कमेंट्स में ऑनलाइन मुझे दिख जाता है किस तरीके से लोग नॉन वेजिटेरियंस को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये बोलते हैं कि जिसके पास दिमाग होगा, जिस इंसान के पास, वो नॉन वेजिटेरियन नहीं होगा। इसका मतलब जितने दुनिया में नॉन वेजिटेरियंस हैं वो सब बददिमाग हैं और वो बुरे इंसान तो होंगे ही होंगे, क्योंकि वो मटन चिकन खा रहे हैं। क्योंकि अपने एक वीडियो में इन्होंने एक नेशनल पार्टी के अध्यक्ष के अगेंस्ट बोल रहे थे कि अगर कोई नेशनल पार्टी का अध्यक्ष किसी और कंट्री में पब्लिकली मटन खाते हुए उसकी वीडियो डालते हुए मिल जाता तो उसकी पार्टी का तो एकदम दिवाला पिट जाता। मतलब कोई सेंस है इस बात की? सिर्फ इसलिए वोट ना दिया जाए क्योंकि वो व्यक्ति मटन खा रहा है और वो जो अच्छे काम करता है या कर सकता है या उसकी
क्वालिटी एज अ पॉलिटिशियन या वो समाज के लिए वो कितना काम कर रहा है वो मुझे नहीं देखना है। मुझे ये देखना है कि वो मीट खा रहा है कि नहीं खा रहा है। मैं तो बहुत सारे वेजिटेरियंस को जानती हूँ जो एक नंबर के कास्टिस्ट हैं, एक नंबर के कम्युनल हैं और एक नंबर के सेक्सिस्ट मिसोजिनिस्ट हैं। तो उस हिसाब से वेजिटेरियंस को या वीगन्स को क्या कहा जाएगा? बात सिंपल सी है कि मैं वीगन हूं क्योंकि हाँ ठीक है, मुझे वीगन होना अच्छा लगता है या मुझे सही लगता है, तो मैं वीगन हूं, मैं अफोर्ड कर सकता हूं, मैं वीगन हूं। नहीं सब बन जाएं उसी से दुनिया का भला होगा। भाई अभी लोग इस कैपेसिटी में नहीं है कि सब वीगन बन जाएं। हाउ बट कंज्यूमिंग लेस, कम खाएं, संतुलित खाएं। हाउ अबाउट दैट? मतलब ये बोलने के लिए कुछ भी बोलते हैं। ये इससे साबित होता है कि एक वीडियो में ये बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान के पीछे रहने का एक कारण ये भी है कि उसका जो खाना है वो बहुत स्पाइसी है, ऑयली है और बहुत लंबे लंबे मेन्यू होते हैं। मुझे लगता है पश्चिम तरक्की कर पाया और भारत पीछे रह गया। इसमें कुछ योगदान इस बात का भी है कि जो इंडियन मेन्यू है वो वेस्टर्न मेन्यू से कहीं ज्यादा लंबा चौड़ा है। भारत कुछ भी मतलब क्या कहा जाए, मतलब इंडियन क्विजीन पूरी दुनिया में फेमस हो रही है। प्लस इवन अमेरिका जैसे देशों में और यूके जैसे देशों में जहां की द सो कॉल्ड ब्लैंड फूड वो लोग खाते हैं, अमेरिका में ओबेसिटी इतनी ज्यादा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत है वहां भी। मतलब कुछ भी। अरे वेस्ट ने तरक्की की क्योंकि वहां पे एनलाइटनमेंट, पुनर्जागरण काल के बाद जो रीजन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो दबदबा हुआ और जो वेस्ट ने समय समय पर जो अपनी गलतियों को सुधारा, जैसे वहां औरतों को लेके बहुत सुधार हुए जो उस वक्त पुनर्जागरण काल में या फ्रेंच रेवोल्यूशन ने नहीं दिए। फिर धीरे धीरे वेस्ट ने अपनी गलतियों को सुधारते हुए तरक्की की। इस वजह से आज वो इतने इतनी एडवांस सोसाइटी है वो, जहाँ लाइफस्टाइल बहुत बेटर है, उसमें क्विजीन का कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता है, उसी तरह के तरीके से इनके मुझे अनंत वीडियोस ऐसे मिले हैं जिसमें ये बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक बातें करते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी बातें करते हैं। तो उतना हम बना नहीं सकते और ज़रूरत भी नहीं है। जिन लोगों को उनको फॉलो करना है करते रहिए। दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट आई फाउंड विद हिम, और मुझे लगा एक वीडियो बना देना चाहिए तो मैंने बनाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपके पास एपी जैसा पैसा है तो किसी बार में जाकर ठुमके लगाइए, नहीं तो माँ बाप भाई बहन रिश्तेदारों की गालियाँ खाइए। बाय, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।